We have former Haryana Minister Ramvilas Sharma with us today. Sharma, a BJP veteran, is a 5-time MLA from Mahendragarh constituency. He, however, has been denied a ticket this time from his constituency. Disappointed with the development, Sharma had filed his nomination as an independent candidate. However, the party managed to convince him to withdraw the nomination. Let's hear from him about the assembly polls in the state. Thank you for joining us, sir. सर, प्रदेश में चुनाव है, अभी बहुत ही कम समय बचा है पोलिंग में. अगर पार्टी की परफॉर्मेंस की बात करें, पार्टी की स्थिति की बात करें, तो आप कैसी स्थिति एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए गुंजन, इस समय हिंदुस्तान में प्रजातंत्र और हिंदुस्तान इस समय दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता है. आप तो बेटी बहुत सुलझी हुई पत्रकार हैं. रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर डाचा में आज दुनिया का एक ही प्रधानमंत्री है, वो नरेंद्र भाई मोदी है, जो पुतिन की आंख में आंख मिला के ये कहता है कि आपने कीव में बच्चों के अस्पताल पर बम्बार्डमेंट करके बहुत बड़ा पाप किया. और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हिंदुस्तान का बहादुर प्रधानमंत्री, 1.5 महीने बाद यूक्रेन के बंकर से निकाल करके जेलेंस्की की पीठ पर हाथ रखता है कि घबराना नहीं, हम शांति स्थापना के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं. दिस इज ए पार्टी प्राइम मिनिस्टर. आज लोग कहते हैं ना, बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस. आज ऐसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे पास है. और हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, आज चुनाव में सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से, कांग्रेस के नेता में प्राण नहीं है और कांग्रेस के संगठन में जान नहीं है. अब देखो, कुमारी शैलजा 6 बार मेंबर पार्लियामेंट बन गई और आज वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खड़गे जी हैं, पर खड़गे जी बेचारे को कौन पूछता है. वहां तो रिमोट तो राहुल गांधी के हाथ में है. खड़गे जी का कार्यक्रम कहा कि नहीं होगा हरियाणा में, और शैलजा मंच पर नहीं, वो कुछ बोलती है, हुड्डा साहब कुछ बोलते हैं. तो कांग्रेस में नेता में प्राण नहीं है और संगठन में जान नहीं. आप 5 डेकेड से पार्टी में हैं. पार्टी को हरियाणा में एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट आपको ही जाता है. पार्टी आपके नेतृत्व में 2014 में पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की. क्या वजह आप समझते हैं इस बार रही कि आपको टिकट पार्टी से नहीं मिल पाया? टिकटों से बात नहीं है ना, पर हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है. मुझे संघ का प्रचारक रहने का सौभाग्य प्राप्त है. परम पूजनीय गुरु जी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है. ये अलग बात है, कई बार संघ जो है, पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने गुरु के स्थान पर हमने किसी व्यक्ति को नहीं बिठाया. हमने भगवा ध्वज को, हम जो स्वयंसेवक हैं वर्ष में एक बार गुरु दक्षिणा करते हैं, तो गुरु जी के सामने ही समर्पण करते हैं. व्यक्तियों में होता रहता है. अब भगवान ने मुझे 6.25 फुट का बना दिया, इन लोगों ने 5-5 बार यहाँ से विधायक बना दिया. 1991 में बीजेपी का अध्यक्ष था. 90 सीटों पर पहली बार बीजेपी हमने लड़ाई और उस समय अकेला एमएलए भी मैं ही था. तो कई बार हालात बदलते हैं, कईयों को
परंतु हम पार्टी के समर्पित सिपाही हैं और पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आज भी अभी भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भोजावास गांव में आ रहे हैं, उनकी सभा में मैं जा रहा हूं। और कल भारत के यशस्वी गृह मंत्री आज के सरदार वल्लभ भाई पटेल नांगल चौधरी में आ रहे हैं, उनका हम वहां स्वागत करेंगे। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पार्टी में हम एक अस्थिरता जो देख रहे हैं, उसके बारे में क्या आपकी पार्टी से कोई चर्चा हुई है? हाईकमान ने आपसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, आपके नॉमिनेशन के बाद आपसे बात करने की कोशिश की है? नहीं, बातचीत होती रहती है। पार्टी ने आदेश दिया कि भाई हमने चुनाव नहीं लड़ना, हम नहीं लड़े। पार्टी अपना सीएम फेस नायब सैनी को डिक्लेयर कर चुकी है, लेकिन 2 सीनियर लीडर्स हैं हरियाणा बीजेपी से जिन्होंने सीएम पोस्ट के लिए अपना क्लेम स्टेक किया है। राव इंद्रजीत सिंह हैं, अनिल विज हैं। क्या आप समझते हैं कि पार्टी इन दोनों में से किसी को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका देगी? भारतीय जनता पार्टी ने श्री मनोहर लाल जी के नाम का प्रस्ताव 26 अक्टूबर 2014 को मैंने रखा था। अब पार्टी को लगा कि भाई चेहरा बदलने की जरूरत है। आज नायब सैनी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चेहरा बदलने से पार्टी को लाभ हुआ। हरियाणा नायब सैनी सरल हैं, सीधे हैं, एक छोटे किसान के बेटे हैं। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो वो मंडल अध्यक्ष थे। आज हमारे मुख्यमंत्री के यहाँ कोई रोड़ा नहीं है। नायब सैनी हमारे मुख्यमंत्री हैं। आज वो नारनौल भी आ रहे हैं। बीजेपी की सरकार को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी जो स्टेट में देखी जा रही है, उसका असर आपको लगता है चुनाव पे रहेगा और पार्टी ऐसी स्थिति में मेजॉरिटी हासिल कर पाएगी? 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकारें जब लगातार दूसरी, पर कांग्रेस के पास भी कोई एक बात होती है ना, ये सैनिकों का प्रदेश है। मैं जहां सतनाली में बैठा हूं, मेरे आसपास हर गांव में एक सैनिक की गांव के गोरवे पर मूर्ति लगी हुई है। कोई पुलवामा में शहीद हो गया, कोई राजौरी में शहीद हो गया, कोई पत्थरबाज घटना होती थी ना जी। आज हमारी हरियाणा के लोगों की आबादी देश की आबादी में 2% है, पर भारत की सेना में हमारी आबादी 10.9% है। जनरल सुहाग हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहे झज्जर के। धारा 370 जो अमित भाई शाह ने, आज जम्मू कश्मीर में 72% पोलिंग हो रही है। 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, पूरी दुनिया देख रही है। राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके पीएफआई जो एक प्रतिबंधित संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, उसके प्लेटफार्म पर जाकर के राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान के प्रजातंत्र की निंदा करी कि हिंदुस्तान में हालात बहुत खराब हैं। और उनकी भाषा का समर्थन कौन करता है? जो पन्नू है, जो हिंदुस्तान का भगोड़ा है, जो देशद्रोही का मुकदमा उस पर है। श्री राहुल गांधी के स्टेटमेंट का समर्थन वो पन्नू करता है। आज कांग्रेस का जो उम्मीदवार नूह में जब पर्चा भरने गया तो उसने बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। आज लड़ाई, ये जो चुनाव है, ये हरियाणा का आदमी बहुत समझदार है। आज लड़ाई इस बात की नहीं है, लड़ाई इस बात की है हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे या आतंकवाद इस देश में पनपे। हरियाणा में अगर किसानों की बात करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, फार्मर्स लॉज को लेकर लोगों में रोष है। आपको लगता है कि इसका चुनाव पे असर दिखाई देगा? देखिए, किसान आंदोलन हुआ था और उसमें, परंतु नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद हरियाणा केवल ऐसा प्रदेश है जिसमें 24 फसलों का
एमएसपी पर खरीदने का ऐलान किया है। आपके चारों तरफ बाजरा इस बार इतना ही जबरदस्त फसल है। मेरे पास फूड एंड सप्लाई था, सतनाड़ी मंडी में पिछले 8-9 साल में बाजरा गेहूं की खरीद हरियाणा में सबसे अधिक खरीद यहां हुई। तो किसानों को उसकी फसल का पूरा मुआवजा, किसान तो मजाक में कहता है वारे नरेंद्र मोदी तने हमारा बाजरा हवाई जहाज में चढ़ा दिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटे, थैंक यू।